नमः शिवाय। नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज श्रावण महीना स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि ये जो महीना है इसमें हमें शंकर भगवान का, भगवान शिव का तप, नाम, जाप, पूजा अर्चना ये करना होता है। उपवास का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप कैसे उपवास करते हो इसके ऊपर डिपेंड रहता है। उपवास से इतना फायदा होता है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। वैसे तो हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन लेते हैं, लेकिन ये श्रावण मास का बहुत महत्व है। श्रावण मास में श्रावण मास में उपवास करने को इसलिए बोलते हैं कि इस ऋतु में, बरसात की ऋतु में, जो बारिश की ऋतु है, इसमें हमारे पेट को आराम की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी पेट में बहुत सारा पकाया हुआ भोजन पड़ा होता है तभी हम तप नहीं कर सकते हैं, तभी हम साधना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पेट के अंदर फलाहार होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के नज़दीक रह पाएंगे, क्योंकि हमारी सोच बदल जाएगी। हमारे दिमाग में सुबह में, शाम को, रात को, दोपहर में, खाते वक्त, सोते वक्त, पढ़ते वक्त, ऑफिस जाते वक्त या ऑफिस से घर आते वक्त या खाना पकाते वक्त या घर का कुछ काम करते वक्त सिर्फ एक ही नाम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। ये करने से भगवान प्रसन्न होते हैं या नहीं होते हैं वो ईश्वर कृपा होगी तब पता चलेगा, लेकिन दिमाग को शांति मिलती है। ऐसे तैसे कोई भी विचार करने से, निंदा करने से, टेंशन करने से कोई फायदा नहीं होता है। इससे अच्छा है हमारा पूरा दिन भगवान शंकर को याद करो, शिव बाबा की आराधना करो और भगवान जो है इनको हमें याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा। कई सारे साधक ऐसे होते हैं कि जो हर रोज सुबह में उठ के मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव को उनके शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध अर्पण करते हैं या फल फूल अर्पण करते हैं, बिली पत्र अर्पण करते हैं। ये सभी ऐसे साधना करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी साधना तब होगी जब हम मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दूध पी के भी उपवास करते हैं, चाय पी के भी उपवास करते हैं। ऐसा नहीं करना है। मिल्क की प्रोडक्ट का ये 1 महीना त्याग कर दो। आप न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी 30 दिन का जो अनुभव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। तो श्रावण महीने में एक तय कर लो कि चाय का त्याग कर दो, दूध का त्याग कर दो, मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग कर दो। सुबह में उठते ही हम जो भी नाश्ता करते हैं उसके बदले में पेट भर के फल खा लो या फिर पेट भर के जूस पी लो। फल का जूस पी सकते हो, वेजिटेबल्स का जूस पी सकते हो या फिर आप हरी पत्तियों का जूस पी सकते हो। श्रावण महीने में बिली पत्र बहुत महत्व का है और भगवान शिव को बिली पत्र बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम मंदिर में भी उनको अर्पण करते हैं। तो जब भी ये श्रावण महीना आता है, मंदिर के बाहर बहुत सारे बिली पत्र हमें मिल जाते हैं, तो ये बिली पत्र का भी जूस बना के हम पी सकते हैं। वो भी रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ कि बिली पत्र का जूस का क्या क्या फायदा है, कब पीना है, कितना पीना है, कैसे बनाना है, ये भी हम बता देंगे। तो कोई भी जो ग्रीन जूस होता है उसकी भी हमने बहुत सारी रेसिपीज बताई है। तो ये रेसिपी के अंदर आप 10 पान या 20 पान बिली पत्र के ऐड करके भी आप जूस बना सकते हो। इससे बहुत मानसिक शांति मिलती है और पेट का जो भी प्रॉब्लम होता है वो भी दूर होता है। तो
कई सारे साधक ऐसे होते हैं कि एक टाइम फलाहार करते हैं और एक टाइम पकाया हुआ भोजन खाते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लंच में पकाया हुआ खाते हैं और डिनर में फिर कच्चा या फिर फल खा लेते हैं। हमारी न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा करना है कि लंच में फलाहार करना है और डिनर में आप पकाया हुआ भोजन खा सकते हो। अगर आप पूरे साल मेथड 1 कर रहे हो तो श्रावण महीने में मेथड 2 का ट्राई करो। मेथड 2 में ऐसा होगा कि सुबह में, दोपहर में, शाम को या रात को आप पूरे दिन फलाहार कर सकते हो। वेजिटेबल्स का सलाद बना के भी खा सकते हो। इस महीने में अमेरिकन मकई मतलब कि कॉर्न, भुट्टा, ये जो होता है वो बहुत सारा आता है, तो इसका भी सलाद बना के हम लंच में खा सकते हैं। अंकुरित करके मूंग भी खा सकते हैं। ढेर सारी ग्रीन चटनी बना के भी हम सलाद में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फलाहार ही कर सकते हैं। सबसे अच्छा फ्रूट है बनाना, और ये जो बनाना है वो 365 डे अवेलेबल होता है, तो बनाना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हो। बनाना खाने में आपको डायबिटीज नहीं हो जाएगा और बनाना खाने से मोटापा नहीं आ जाएगा। रात को भी भूख लग जाती है तो बनाना खा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या रात को फल खा सकते हैं, तो हाँ, जरूर खाइए, क्योंकि भगवान रात को भी उगाता है और दिन में भी उगाता है। तो श्रावण महीने में हमें भगवान को याद करना है, पेट को आराम करवाना है और न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट करना है। लेकिन हमने इसके पहले मंथ में हमने जो गलत भोजन खाया था, इसको हमें पेट से निकालना होगा। इसके लिए हमें एनीमा करना होगा। तो ये जो है वो न्यू डाइट सिस्टम का 1.5 लीटर का एनीमा का पॉट है। ये जो पॉट है वो सभी के घर में होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट से भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, या तो फिर हमें व्हाट्सएप से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। ये 1.5 लीटर का पॉट आता है और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पानी भरना होता है, इसमें और कुछ भी मिलाना नहीं होता है। इसके साथ 4 फुट की एक लंबी पाइप आती है। ये जो बड़ी वाली पाइप आएगी, ये जो 4 फुट की लंबी पाइप आती है, इसके साथ साथ में ये नल भी आता है और इसके साथ में ये एक 2 फुट वाली कैथेटर भी आती है और ये छोटी वाली भी कैथेटर आती है। अगर आपका हैवी वजन है या तो फिर कोई बीमारी है तो इसके लिए रेड रबर कैथेटर भी हम बेचते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मैसेज करना होगा कि आपको रेड रबर की कैथेटर चाहिए। बाहर की जो पॉट होता है उसमें ये टाइप का हार्ड वाला एनीमा की कैथेटर आती है। ये जो है वो बहुत ही स्टिक होती है, बहुत स्टिफ होती है, लग जाती है, चुभ जाती है, खून निकल जाता है। आप बार बार नहीं कर सकते हो। अगर आपको 365 डे एनीमा करना हो तो ऐसी बहुत ही सॉफ्ट टाइप की ये जो कैथेटर है वो आप हमसे मंगवा सकते हो। पूरे इंडिया में सबसे पहले हमने इन्वेंट किया है सॉफ्ट कैथेटर वाली ये जो पाइप है वो। तो इसके साथ साथ में एक और भी चीज है कि ये वेट पट्टी जो सर के ऊपर रख सकते हैं, गले के ऊपर बांध सकते हैं और पेट के ऊपर, गले के ऊपर, पैर के ऊपर भी पट्टी लगा सकते हैं। तो ये पट्टी का भी बहुत महत्व है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो 30 मिनट ये पट्टी लगा के भी हम सो के भी ध्यान कर सकते हैं या बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान करते वक्त हमें आगे पीछे ऊपर नीचे और कुछ भी नहीं सोचना है, लेकिन सिर्फ मंत्र का जाप करना है। मंत्र के जाप में बहुत शक्ति है। तो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। हर कोई बोल सकता है, छोटे बड़े या बीमार या स्वस्थ। भगवान को याद करोगे, भगवान आपकी जरूर सहायता करेगा। और हमारे पास ये जो श्रावण महीना है इसके लिए भी एक मंत्र है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये जो श्लोक है उसका भी आप बार बार रटन कर सकते हो। श्रावण महीने में अगर आप पूरा श्रावण महीना नहीं कर सकते तो 4 जो सोमवार आते हैं, मतलब कि 4 मंडे आते हैं, वो 4 मंडे भी आप उपवास कर सकते हो। अगर आपको पूरा महीना नहीं करना हो तो 4 मंडे को भी आप निर्जला उपवास कर सकते हो, या तो फिर आप वाटर फास्टिंग कर सकते हो, या तो फिर नींबू फास्ट कर सकते हो, या तो फिर आप जूस फास्ट कर सकते हो, या तो फिर पूरे दिन फलाहार भी कर सकते हो। तो कैसे भी करो, लेकिन हमें साधना करनी है। ये जो हमारी न्यू डाइट सिस्टम है वो शिव भगवान की दी हुई ये जो हमारी गिफ्ट है वो हमें इसका अनुसरण करना है, इसका पालन करना है। तो भगवान शिव की जो भी पूजा करेगा उनके जितने भी इच्छा होगी और दृढ़ निश्चय होगा, उनकी जो भी मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण होगी। तो शुद्ध भाव से आप श्रावण महीना कीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।